मेरा नाम रीना है और मैं हापुड़ की रहने वाली हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो मुझे दवाई लेने मेडिकल पर जाना था, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा मैं मेडिकल से दवाई कैसे लेकर आऊँ, और माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। अगर माँ को टाइम से दवाई नहीं मिली तो माँ इस दुनिया को अलविदा बोल देगी। मेरे एक अंकल थे तो मैंने सोचा कि उनसे कुछ पैसों की मदद मांग कर देखती हूँ, अगर वो मेरी मदद करते हैं। तो जैसे ही मैंने अंकल को फ़ोन किया और उनसे अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मुझसे बहाना मार दिया कि मेरे पास में पैसे नहीं है। मैंने हाल ही में एक नया फ़ोन खरीदा है, अब तो मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इधर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर मैं बिना सोचे समझे घर से मेडिकल के लिए निकल गई। मेरे घर से मेडिकल 1 किलोमीटर दूर था तो मुझे मेडिकल तक पहुँचने में 1 घंटे का टाइम लगा। आखिरकार मैं मेडिकल पर पहुँच ही गई। अब जैसे ही मैंने मेडिकल वाले को जाकर बोला कि मेरे पास में पैसे तो नहीं है और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या आप मुझे उधार दवाई दे सकते हैं? मैं आपकी दवाई का पैसा बहुत जल्द वापस कर दूंगी। लेकिन मेडिकल वाले ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं ऐसे किसी अनजान को उधार दवाई कैसे दे सकता हूँ। जैसे ही मेडिकल वाले ने ये बोला तो मेरा हौसला टूट गया और मुझे लगा कि अब मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाऊंगी। फिर मैंने मेडिकल वाले से एक बार फिर से बोला कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प ज़रूर करें, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मेडिकल वाले ने कहा कि देखो, मैं आपको उधार दवाई तो नहीं दे सकता, आपको दवाई के बदले कुछ ना कुछ तो देना होगा। अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आप और कुछ देकर दवाई ले जा सकती हो। मेडिकल वाले ने और कुछ क्या मांगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने मेडिकल वाले से पूछा कि आप मुझे साफ साफ बताएं कि आप क्या मांगना चाह रहे हैं। तभी मेडिकल वाले ने बिना किसी शर्म के कहा कि अगर आप मेरे साथ अंदर आकर मेरे काले घोड़े से अपनी स्टेपनी पिलवाती हो तो मैं आपको जितनी दवाई चाहिए फ्री में दूंगा। जैसे ही मेडिकल वाले ने ये बोला तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ, लेकिन बहुत देर सोचने के बाद मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई पड़ा तो मैंने मेडिकल वाले की बात को मान लिया और उसके साथ अंदर चली गई। जैसे ही मेडिकल वाला मुझे अंदर लेकर गया तो उसने मुझे फटाफट अपने काले घोड़े से पेल दिया। मेडिकल वाले ने मुझे 1 घंटे लगातार पेला, उसके पेलने मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था, इसीलिए मजबूरन मुझे मेडिकल वाले के काले घोड़े से पिलना पड़ा। जैसे ही वो मेरी स्टपनी को पेल कर हटा तो उसने मुझे दवाई दी और मैं मम्मी के लिए दवाई लेकर घर आ जाती हूँ। घर आकर देखा तो मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने मम्मी को दवाई खिलाई तो मम्मी को कुछ ही घंटों में होश में आ गया और 2-3 दिन में मम्मी की तबीयत पूरी तरीके से सही हो गई। अगर आप वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हो बट आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो यार ये स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे जाओ, डीएम करो, मैं खुद आपको कांटेक्ट करूंगा।